कजन जरा माशाल्लाह बहुत कमांड है। फिलहाल मैं इधर कर लेना, लेकिन फिर बाद में दूसरा। ओके, तो कल जो हम लोगों ने फॉर्म्स वगैरह पढ़े थे उनमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो कि कोई भी क्वेश्चन जो कल फॉर्म्स पढ़े थे उनमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? नहीं, वो क्लियर है। क्लियर है। तो प्रैक्टिस भी यार उसकी करनी थी, लाजमी की है प्रैक्टिस। हाँ ठीक है। तो भाई, अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आपको अपनी नुकसान ही है। तो इसलिए प्रैक्टिस लाजमी क्या करो, नहीं तो ये भूल जाएगा दोबारा। अच्छा, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनपुट फील्ड्स पढ़ी थी। देन उसके बाद हमने उनमें पढ़ा फार वगैरह, पढ़ा आईडी वगैरह, पढ़ा लेबल्स पढ़े कि किस तरह से उनको लिंक करवाना है। तो आज नेक्स्ट हम एक छोटी सी चीज़ आई फ्रेम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग सीएसएस को स्टार्ट करेंगे। देन सीएसएस के साथ साथ हम लोग एचटीएमएल को कंटिन्यू रखेंगे जी, मीन के जहाँ पे हमें एचटीएमएल के यूज़ को होगा एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमें सीएसएस का यूज़ करना पड़ेगा हम लोग सीएसएस का यूज़ करेंगे। तो जस्ट वेट अ सेकंड। तो की लोगो लिखाए थे कि डिस्क्रिप्शन इसना। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आई फ्रेम्स। तो आई फ्रेम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं हमारे पास। आई फ्रेम सिंपल हमारे पास पता क्या होती है, एक मिनी स्क्रीन होती है हमारे वेब पेज में जो हमें हेल्प करती है, जिसमें हम लोग कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज जो उसकी जो सबसे ज़्यादा आई फ्रेम हमारे पास यूज होंगे वो हमारे पास होते हैं यूट्यूब की वीडियोज इम्बेड। वेबसाइट में पे में भी अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि उस वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह भी होती हैं। तो जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो आखिर वीडियो की जो हमारे पास साइज है वो काफ़ी हैवी होता है। तो जिस जगह पे हमने अपनी जो वेबसाइट है वो होस्ट की होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे लोड पड़ने लग जाता है, क्योंकि जब हम वीडियो का साइज ज़्यादा होगा और जब वीडियो का साइज ज़्यादा होगा तो होस्टिंग पे लोड पड़ेगा। और जब होस्टिंग होस्टिंग पे लोड पड़ेगा तो आपकी जेब पे भी लोड पड़ेगा, मीन के आपके ज़्यादा पैसे जो है वो लगेंगे। मीन के वो आपका बजट जो है वो काफ़ी आप चला जाएगा। तो सम टाइम फिर लोगों ने क्विक सोल्यूशन निकाला हुआ है। वो क्या करते हैं कि अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और यूट्यूब से वीडियो पिक करवा के अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है आपको? मीन लेट्स सपोज आपकी ने एक ऑनलाइन होस्टिंग ली है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले होस्टिंग के बारे में बताता हूँ, होस्टिंग क्या चीज़ है। होस्टिंग बेसिकली हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोरेज होती है जिस जगह पे हम लोग अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी कोई वेबसाइट है जो मैं ऑनलाइन अपलोड करना चाहता हूँ कि वो आप लोग भी देख सके, मैं भी देख सकूँ ना, कि जो बंदा चाह रहा है वो वेबसाइट जो है वो देख सके। तो वैसे मेरा वो जो सोर्स कोड है वो कहाँ पे पड़ा है, मेरे लैपटॉप में पड़ा है। लाइक ये कीबोर्ड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है, अगर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ
तो ये मेरे पास ओपन हो रही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली कीबोर्ड डॉट एच टी एम एल की फाइल आपके पास भी ओपन हो, या कोई और अगर ओपन करवाना चाह रहा है तो वो भी ओपन कर सके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक ऑनलाइन हमारे पास होस्टिंग होती है, उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं, मुझे वो परचेज करनी पड़ेगी पैसे देके। देन फिर मैंने ये जो कीबोर्ड डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है वो मैं अपनी होस्टिंग पे अपलोड कर दूंगा, मीन जो मैंने ऑनलाइन स्टोरेज बाय की होगी उस पर अपलोड कर दूंगा। लाइक एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारे पास गूगल ड्राइव होती है, कि गूगल ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन वो अपना जो डाटा वगैरह वो अपलोड कर देते हैं, फिर जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इनका जो भी हमने उनसे उनका करना है वो कर देते हैं, वो ऑनलाइन जो स्टोरेज है वो यूज़ करता है। सेम इसी तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट ऑनलाइन जो है वो एक स्टोरेज है हम लोग होस्टिंग जिसे कहते हैं वो बाय कर लेते हैं। देन उसके बाद उसे उस जगह पे अपलोड करवा देते हैं, ताकि फिर हमारी जो वेबसाइट है वो हर बंदा जो है वो देख सकता है। लाइक अभी इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइटें चल रही है ना, वो किसी ना किसी जगह पे होस्ट है। लाइक ये यूट्यूब चल रहा है, फाइवर चल रहा है, कोई भी वेबसाइट जो आप पे ओपन कर रहे हैं वो किसी ना किसी जगह पे होस्ट है। लाइक मेरी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, कोई भी वो वेबसाइट जो है वो हो सकती है। तो होस्टिंग के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक होस्टिंगर है, गोडैडी है, उसके बाद हिरोकू है, उसके बाद सबलाइम है, इन्फिनिटी फ्री है, लाइक डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है जी, होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है जो पैसे लेते हैं और हमें होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक ये तो बाद की चीज़ है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा था कि एक वेबसाइट है, चले आपके पास उसका साइज आ गया 100 MB, आपने वो वेबसाइट बनाई है और उसका साइज है मेरे पास 100 MB। जो आपने होस्टिंग बाय किया है उसका साइज भी है चलिए 100 MB। तो जो आपने होस्टिंग बाय की है 100 MB की, तो जो 100 MB की आपने वेबसाइट बनाई है वो तो दोनों कवर कर गई, मीन के 100 MB की जो होस्टिंग है उस पर आपने कितनी अपलोड कर दी, कितने MB की साइट अपलोड कर दी, 100 MB की वेबसाइट ही अपलोड कर दी। तो जो आपकी होस्टिंग की स्टोरेज है वो क्या होगी, फुल हो गई। अब आप उसमें वीडियो कोई अपलोड करवाना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि मेरा जो वेबसाइट है उस पर कोई ना कोई वीडियो जो है वो भी नजर आए, मीन के वीडियो प्ले हो, तो उसके लिए अगर आप हो पाकिस्तानी लोगों ने, मीन के पाकिस्तानी जुगाड़ू आप होती है, तो उन्हें एक क्विक सोल्यूशन निकाला। वो क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वो जो स्टोरेज लेगी वो यूट्यूब की लेगी, आपका कोई नहीं जाएगा उसमें कुछ भी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। देन आप वो यूट्यूब से उस वीडियो को अपनी वेबसाइट भी क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं। इससे आपका भी फायदा हो जाएगा, ना यूट्यूब का भी कोई नुकसान नहीं होना, और आपका काम जो है वो भी हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए सिंपल हमें आई फ्रेम्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी स्क्रीन पे यूट्यूब की वीडियो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो मेरे पास यही जो पेज है कीबोर्ड डॉट एच टी एम एल, इसमें मैं ये पहले एडिशनल फॉर्म सारी कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से। तो इसमें अब मैं एक चीज़ करता हूँ, लाइक H1 दिस इज आई फ्रेम, लाइक मैंने कुछ इस तरह से लिख दी है। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, youtube.com। तो इधर हम लोग यूट्यूब से ना कोई भी एक वीडियो लेते हैं, लाइक छोटी सी, लेट्स सपोज यही वीडियो हम लोग ले लेते हैं, ये जो हमें डिस्प्ले हो रही है। तो सिंपली आपने उसके लिए क्या करना है, लाइक उस पर वीडियो पे क्लिक करें। है, तो वीडियो के बाद ये आपको नीचे शेयर का बटन नजर आ रहा है, सिंपली आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ये नजर आएगा इम्बेडेड, इम्बेड का ऑप्शन नजर आ रहा है कुछ इस तरह से, ये जो टैग्स बने हैं, सिंपली अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक कोड सा बन के आ जाएगा, लाइक ये वाला जो कोड है वो आ जाएगा। इस कोड को हम लोग कहते हैं आई फ्रेम। सिंपली आप इधर से इस कोड को कॉपी करें, इस कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सारा कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इसको यूट्यूब को बंद करते हैं और अपनी वेबसाइट में आए HTML में, और सिंपली वो जो कोड कॉपी किया इससे कुछ इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, लाइक ये लाइन ऑफ कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, ये वाला।
तो मैंने सेम एज इट इज इससे क्या करवा दिया कि इधर ही पेस्ट करवा दिया। अब अगर मैं अपने पेज को रिलोड करता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखना है कि वो वीडियो डिस्प्ले होने लगी। मीन के मेरे पेज पे वो यूट्यूब की वीडियो जो है वो डिस्प्ले हो रही है। मीन के वेबसाइट मेरी है, लेकिन वीडियो मैं कहाँ से डिस्प्ले करवा रहा हूँ, यूट्यूब से डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब अगर यूजर आके इस बटन पे इस तरह से क्लिक करेगा, तो ये देखो ये वीडियो जो है चल भी गई है। लाइक ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो कर दी। वो यूजर कुछ भी कर, लाइक पास भी कर सकता है, वीडियो की क्वालिटी एचडी से चेंज करके लाइक 144p पे कर सकता है, सब टाइटल्स ऑन कर सकता है। मीन की जितनी वो फंक्शनैलिटी यूट्यूब पे परफॉर्म करवा सकता है, वही सारा काम वो क्या करवा रहा है, क्या अपनी वेबसाइट पे करवा रहा है। तो हेल्प क्या किया कि ये अब 16 मिनट की वीडियो है, ये 1080p पे ये अपलोडेड है, लाइक 1080p एचडी पे ये वीडियो अपलोड है। तो अगर इसका साइज काउंट किया जाए ना, तो एटलीस्ट ये 6 से 700 MB नॉर्मल होगा, तो 1 GB तक इसका साइज जा सकता है। अगर वो फिल्मोरा वगैरह से एडिट की गई है ना, रेंडर करवाई गई है, तो इसका एटलीस्ट साइज 1 GB या 900 MB तक होगा। तो वो 900 MB का जो साइज है, होस्टिंग पे हमने अपनी होस्टिंग पे अपलोड नहीं किया, बल्कि यूट्यूब की होस्टिंग पे अपलोड किया। और यूट्यूब यूट्यूब से डाटा फेच करवा के क्या करवा लिया कि अपने पास जो है वो रेंडर करवा लिए। तो यही काम हमारे पास आई फ्रेम करते हैं कि आई फ्रेम हमें एक मिनी स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर हम लोग अपने वेब पेज पे कोई ना कोई जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बताएं, ये क्लियर हुआ है कि आई फ्रेम क्या चीज़ है और किस तरह से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं? क्लियर है? क्लियर है। ओके, अब इसमें हमारे पास एक नई चीज़ आती है, लाइक दिस। आई फ्रेम हमारे पास एक एलिमेंट भी है, लाइक आई फ्रेम, उसका एक ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग है। उसके अंदर हम लोग एक एसआरसी को पास करवा सकते हैं। दूसरा हम लोग इसमें पास करवाते हैं फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर क्या है, इसको अभी के लिए रिमूव करते हैं। तो जिसमें अगर पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए कि मेरे पास स्क्रीन बन के आ गई, नजर आ रहा है, ये बॉक्स टाइप आपको नजर आ रहा है, ये देखें, नजर आ रहा है। आ रहा है ना। तो ये क्या बन गया कि आई फ्रेम जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया। लाइक आई फ्रेम किया, उसके बाद एसआरसी का टैग है, अभी के लिए हमने उसमें कुछ भी पास नहीं करवाया, और आई फ्रेम फ्रेम का जो टैग है वो क्लोज करवा दिया। अब इस एसआरसी के अंदर मैं किसी पेज का पाथ देता हूँ। लाइक मेरे पास ये पड़े हैं a.html, index.html, j.html, लाइक ये इतने सारे पेज ओपन है। तो मैं इनमें से किसी का पाथ देता हूँ, लेकिन मैं जो पाथ देना पड़ेगा जिस जगह पे मेरा कीबोर्ड वाला पेज है। तो अगर मैं कीबोर्ड वाली फाइल पे जाऊँ, कीबोर्ड, तो इधर मेरा पड़ा home.html वाली फाइल पड़ी है, तो इधर मैं पेज किसको लिंक करवा देता हूँ, home.html को लिंक करवा पास करवा दिया। अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ, तो देखो दिस इज माई होम पेज, कहाँ पे लिखा आ गया, मेरी साई फ्रेम के अंदर लिखा आ रहा है। हालांकि नहीं, हमारी ये जो फाइल थी home.html, ये तो एक अलहदा नई फाइल थी। लेकिन हमने क्या काम किया कि उस वाली home.html को अपने आई फ्रेम के अंदर, मीन के आई फ्रेम ने क्या किया कि पहले एक मिनी स्क्रीन का वो बना दी। लाइक अगर कुछ भी नहीं ना पास कराया, तो ये देखिए ये क्या बन गई कि मिनी स्क्रीन मेरे पास बन के आ गई। अब इसके अंदर मैंने जिस फाइल का लिंक दिया, लाइक home.html का दिया है, तो वो वाला जो HTML का पेज है वो मेरी स्क्रीन के अंदर क्या होने लग गया जी, डिस्प्ले होने लग गया। सेम इसी तरह से अब अगर इधर मैं फ्रेम बॉर्डर 0 कर देता हूँ, लाइक अभी इसमें हम लोगों ने जो चीज़ रिमूव की थी, लाइक फ्रेम बॉर्डर कुछ इस तरह से, तो अब फिर इसके अंदर मैं home.html देता हूँ, तो पेज को रीलोड करता हूँ, तो क्या करेगा कि वो मेरा पेज नजर आ रहा है, लेकिन वो जो साइड पर स्क्रीन का बॉर्डर नजर आ रहा था वो क्या हो चुका है जी, गायब हो चुका है। अब यूजर जो अब आएगा उसे पता नहीं चल रहा है कि अब ये एक पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। मीन कि एक पेज भी मैंने ये दोनों चीजें डिस्प्ले करवाई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, लेकिन हमें पता है कि ये डिफरेंट पेजेस हैं। दिस इज माई होम पेज, हमारे पास एक और HTML का पेज है, और ये जो दिस इज आई फ्रेम है, ये हमारे पास कौन सा वेब पेज है, कीबोर्ड.html का। तो आई फ्रेम से हम लोग क्या करवा सकते हैं कि डाटा फैचिंग का काम भी करवा सकते हैं, कि आई फ्रेम हमें एक मिनी स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है। उसके अंदर हम लोग कोई वीडियो को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, अपनी किसी HTML की फाइल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, अपनी किसी इमेज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक सोन हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, किसके अंदर, अपने साई फ्रेम के टैग के अंदर। तो ये क्लियर है? क्लियर है। ओके। तो तो ये हमारे पास जो हमारी बेसिक लेवल की HTML ना, वो इधर ही कंप्लीट होती है। बाकी हम लोग नेक्स्ट HTML साथ साथ करेंगे CSS के। लेकिन जैसे जैसे हम लोग CSS करते जाएंगे, साथ साथ उसी तरह हम लोग क्या करेंगे जी, HTML की अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मिस हो गई होगी, तो वो भी हम लोग साथ साथ यूज़ करेंगे। लेकिन जो मोस्टली हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है, HTML के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सिर्फ यही हैं जो भी हमने की हैं। तो नेक्स्ट भी हम लोग CSS को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि CSS हमारे पास क्या चीज़ होती है और किस तरह से वर्क करती है।
ओके, तो उसके बाद हम लोग करते हैं CSS का स्टार्ट। तो CSS को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको CSS के मेथड्स बताना चाहता हूँ। लाइक मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि CSS के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, तीन सॉरी। एक हमारे पास होता है इनलाइन CSS, दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल CSS, और तीसरी हमारे पास चीज होती है वो होती है एक्सटर्नल CSS। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनलाइन CSS लेकिन मेरे पास क्या चीज़ है। ओके, तो जो हमारे पास सबसे पहले मेथड होता है इनलाइन, लाइक तीन मेथड है, कौन कौन से? इनलाइन CSS, दूसरा हमारे पास आता है इंटरनल CSS, और जो तीसरा मेथड आता है वो आता है एक्सटर्नल CSS, कुछ इस तरह से। लाइक ये तीन मेथड हमारे पास आते हैं। ये तीन मेथड्स हमारे पास क्या करते हैं कि CSS को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। या तो हम लोग अपनी CSS को इनलाइन मेथड का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, या इंटरनल मेथड का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग एक्सटर्नल मेथड का यूज करके क्या करवा सकते हैं जी, अप्लाई करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS होती है कि हम लोग अपने HTML के ओपनिंग एलिमेंट के अंदर इस CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट। अब आप अपनी स्टाइल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो अभी के लिए हमने कलर पढ़ा है, लाइक कलर की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है कि कलर चेंज कर देती है। मैं कलर को कर देता हूँ एक्वा। तो देखना कि मेरा ये जो दिस इज आई फ्रेम है इसका कलर क्या हो चुका है जी, एक्वा हो चुका है। इसी तरह अगर इधर मैं रेड वैल्यू दूंगा, लाइक रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ, तो इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है जी, रेड हो चुका है। तो मीन के ये मेरे पास कौन सा मेथड है, इनलाइन मेथड, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS किस कब वर्क करती है, जब आप किसी भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल इज इक्वल टू देन आप उसका कलर वगैरह या बैकग्राउंड कलर जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि लगा सकते हैं। तो ये इनलाइन वाला मेथड क्लियर है, ये किस तरह से क्या चीज़ है और किस तरह से वर्क करता है, ये क्लियर क्लियर है। है? ओके, तो दूसरा उसके बाद हमारे पास मेथड आता है इंटरनल मेथड। तो इंटरनल CSS पता है क्या चीज़ है, कि हमारा जो हेड का ये टैग है, ये जो अचानक खत्म हो रहा है लाइक दिस, ये वाला जो हेड का टैग है ये तो खत्म हो रहा है, इसके बाद हम लोग एक स्टाइल के एलिमेंट लगाए हैं। लाइक स्टाइल का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। इसके अंदर हम लोग पहले अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उस पर CSS की जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं। लाइक अभी के लिए हमारे पास कौन सा तो एलिमेंट चल हमने रहा है, H1 के नाम से। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर आए, H1 के एलिमेंट को इस तरह से सिलेक्ट करें, अपने एलिमेंट का नाम लिखे, देन इस तरह से कर्ली ब्रेसेस। तो ये अब इसके बाद इसमें मैं स्टाइल CSS की प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक इधर मैं कलर कर देता हूँ, लाइक कलर, कलर इक्वल टू मैं कर देता हूँ लाइक ये वाला। तो अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो कि मेरा जो कलर है वो वाला ही अप्लाई हो चुका है, जो कलर मैंने इधर यहाँ पे अप्लाई किया है। सेम इसी तरह से अगर मैं कलर को चेंज करी कुछ इस तरह से कर देता हूँ, तो मेरा जो कलर है वो किस हो गया कि सेम उसी कलर का हो गया। तो ये कौन सा मेथड है, इनलाइन CSS का मेथड, इंटरनल मेथड। इंटरनल मीन के हमारे पास हमारी HTML के फाइल के अंदर ही हम लोग अपने हेड के अंदर एक स्टाइल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेते हैं, उसमें उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके उनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और एलिमेंट को एक्सेस करने के मल्टीपल मेथड है, मैंने आपके क्लास का मेथड बताया था, दूसरा आपको ID का मेथड बताया था। लाइक ये देखोगे मेरे पास दूसरा H1 भी आ गया है, लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने लिखा है सेकंड H1, लाइक कुछ ये इस तरह से लिखा है। तो ये मेरे पास दो H1 अब डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पहला H1 है इसका कलर तो यही रहे, लेकिन ये जो दूसरा H1 है इसका कलर रेड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं बताइए सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले का कलर यही रहे और जो दूसरे वाला है उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या 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 यूज कर सकते हैं, यानी सजेशन बताएं।
एक और H1 टैग लग सकती है। हेलो। स्किल एक मतलब और H1 नहीं, एक और H1 किस तरह से लगेगा? लाइक अगर मैं दूसरा H1 लगाता हूँ और उसको मैं कलर वगैरह अप्लाई कर देता हूँ, लाइक लेट्स सपोज रेड कर देता हूँ, तो वो फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा। लाइक देखो दोनों का कलर रेड हो गया, मीन के जो पहला वाला है उसको इसमें इग्नोर कर दिया है और जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको एक्सेस कर लिया है। तो मीन अब इस तरह से हो रहा है। तो बताएं सा कि मैं किस तरह से इनको एक्सेस कर सकता हूँ कि ये जो पहला H1 है इसका कलर यही रहे, लाइक ये जो मैंने सेलेक्ट किया, और जो मेरे पास ये जो दूसरा H1 यूज हो रहा है उसका कलर मैं क्या करवा दूँ, रेड करवा दूँ? क्या मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, बताएं। क्लास और आईडी का मेथड क्लास। यूज होना है। क्लास और आईडी का मेथड, तो क्लास और आईडी का मेथड किस तरह से यूज कर सकते हैं, लाइक मुझे बताएं ना कि किस तरह से मैं क्लास का यूज करूँ और किस तरह से आईडी का यूज कर सकता हूँ अपने एलिमेंट्स में, ये भी बताएं। और कराना है। बताएं यार जल्दी से कि क्या कर सकता हूँ कि H1 के अंदर, या मैंने मीन की जस्ट आईडी और क्लास सेलेक्ट करनी है, किस तरह से करूँ? कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो मीन आपने प्रैक्टिस नहीं की। मैं फिर से कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो अगर करनी है प्रोग्रामिंग तो, अगर सीरियस हो तो। वो टाइम पास करना है तो फिर चाहे ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आईडी और क्लास को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या अपने जो एलिमेंट होगा उसके ओपनिंग टैग के अंदर क्लास के एट्रीब्यूट लगाएंगे कुछ इस तरह से, और देन उसके बाद उसमें अपनी कोई ना कोई जो क्लास की वैल्यू है, मीन के क्लास से हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। लाइक इसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड। और जब उस इससे को हम लोग अब इस HTML में CSS में किस तरह से अप्लाई कर एक्सेस कर सकते हैं क्लास को, सिंपली डॉट का साइन, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपनी क्लास का नाम, लाइक मेरी क्लास का नाम क्या, सेकंड। देन उसमें मैं कलर ऐड कर देता हूँ, लाइक स्टाइल, सॉरी कलर, कलर मैं इधर कर देता हूँ रेड कुछ इस तरह से, सॉरी कंटेंट नहीं कलर, और उसको मैं कर देता हूँ रेड कुछ इस तरह से। तो भी अगर मैं पेज को रीलोड करूंगा तो देखिए कि मेरा जो पहला H1 है उसका कलर वही रहा है जो मैंने रखा था, और जो दूसरा H1 है उसका क्या हो चुका है जी, कलर है वो रेड हो चुका है। तो ये मैंने कैसे किया, क्लास के साथ किया है। आपने ओपनिंग टैग एलिमेंट, टैग के एलिमेंट के अंदर एक क्लास का एट्रीब्यूट लगाया, और उसके अंदर को मैंने कोई भी नाम की क्लास क्रिएट कर दिया, लाइक सेकंड, मैंने आप कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का। उस क्लास को के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर पहले डॉट का साइन लगाएं, देन आप उसके बाद अपना क्लास का नाम लिखें, देन उसमें हम लोग क्या करवा सकते हैं कि अपनी सीएस की लाइक कलर रेडी किया। सेम इसी तरह से मैंने बैकग्राउंड के लिए आपको पढ़ाई थी बैकग्राउंड कलर, उसके बाद उसमें मैं एक्वा कर देता हूँ। तो देख रहे हैं कि वो जो दूसरा उसका कलर बैकग्राउंड एक्वा हो जाएगा, लेकिन जो पहला H1 है वो सेम है, एज दूसरी तरह से डिस्प्ले हो रहा है, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आया। तो ये थी हमारे पास, तो ये मेथड कौन सा था, इंटरनल मेथड। अब जो तीसरा मेथड आता है वो आता है एक्सटर्नल मेथड। तो एक्सटर्नल मेथड में हमें पता है क्या करना पड़ता है, सबसे आते हैं और एक फाइल ही न्यू बना लेते हैं CSS के नाम की। लाइक इधर आते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट है, लाइक न्यू टेक्स्ट फाइल। तो आपकी जो फाइल है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं स्टाइल रख देता हूँ, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो TXT नहीं बल्कि आपने रखनी है CSS। जिस तरह से HTML की फाइल की एक्सटेंशन .html होती है, सेम इसी तरह से जो CSS की फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css होगी। सिंपली उसको एंटर करेंगे लाइक दिस, तो मेरे पास क्या बन गई, एक स्टाइल और CSS की जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। तो अभी ये आपको कुछ इस तरह से ओपन हो नजर आ रही होगी, अगर मैं इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन नहीं होती, बल्कि ये मेरे कोड एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगी, मीन कि जो नोटपैड में ये ओपन होगी। तो यहाँ अगर मैं इसे VS कोड में ट्रैक करूंगा तो मेरे VS कोड में ये जो स्टाइल और CSS की फाइल है वो क्या हो चुकी है जी, ओपन हो चुकी है। मीन तो सबसे पहले ये पता चल गया कि CSS की फाइल को किस तरह से क्रिएट करना है, मीन कि सिंपली एक न्यू फाइल बनाएं और उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या रखनी है, .css रखनी है। जिस तरह से HTML की फाइल की एक्सटेंशन .html है, सेम उसी तरह से CSS की फाइल की एक्सटेंशन मेरे पास क्या .css है। इतना क्लियर है? क्लियर है।
ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सीएसएस की जो फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमने क्या कर ली, करवा ली। अब जो दूसरा काम अपने क्या करना है कि हम लोग क्या करवा सकते हैं कि इस वाली सीएसएस की फाइल के अंदर अब हम लोग डायरेक्ट जो है वो स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर अभी के लिए मैं आपको इस कोड के आउटपुट दिखाऊं तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने इधर से जो सीएसएस है उसको रिमूव करवा दिया। लाइक ये जो मैंने इधर लिखी हुई थी, उसके बाद सिंपल मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे गए हैं। लाइक H1 के अंदर दिस इज आई फ्रेम है, और दूसरी H1 के अंदर सेकंड H1 जो है वो लिखा रहा है। मैंने मुझे मेरी आउटपुट मिल रही है। अब सिंपली सीएसएस की फाइल में आना है, और इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ H1 को। मैंने H1 का एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसका मैं कलर कर देता हूँ, लाइक ग्रीन कर देता हूँ। तो ग्रीन कर दिया। अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए अभी तो ग्रीन नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? कि जब हमने एक सीएसएस की फाइल बना ली है, अब हमने सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक करवाना है। मतलब होता है कि ताकि पता चले कि ये वाली जो सीएसएस की फाइल है इसने किस वाली एचटीएमएल की फाइल के साथ वर्क करवाना है। लेकिन ये सीएसएस की फाइल तो मैंने बना ली, लेकिन अब ये वाली सीएसएस की फाइल किस एचटीएमएल की फाइल के साथ अटैच करवानी है ये हमने करवाना होता है। तो इसके लिए आपने अपनी एचटीएमएल की फाइल में होना है, और इधर सबसे पहले टाइटल के बाद, मैंने हेड के अंदर टाइटल के बाद आपने यूज करना है लिंक का। कुछ इस तरह से लिंक लिंक का यूज किया। देन उसके बाद आप इसमें दो चीजें पास करवानी है। सबसे पहले करवाना है रेल। रेल मीन रेलिवेंट। तो ये हमारे पास है हमारी स्टाइल शीट, तो आपने सिंपल इधर लिख देना स्टाइल शीट। और दूसरा इसमें हमारे पास आएगा एचआरएफ। एचआरएफ के अंदर मैं क्या करवाऊंगा कि आपने जो इस वाली फाइल का पाथ दे दूंगा। मीन सिंपली स्टाइल डॉट सीएसएस, जो आपकी फाइल का पाथ होगा वो दे देना। जैसे सिंपल इतना काम करना है। अभी अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो ये देखिए इनका कलर क्या हो चुका है जी, ग्रीन हो चुका है। मीन कि मेरी जो सीएसएस की फाइल है वो किसके साथ लिंक हो चुकी है, मेरी एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक हो चुकी है। अब इधर मैं कलर ग्रीन की बजाय कुछ और करता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से कर देता हूँ। और उसी तरह मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ, लाइक एक्वा में। तो अब मैं किस में कर रहा हूँ, स्टाइलर सीएसएस की फाइल में कर रहा हूँ। लेकिन जैसे पेज को रीलोड कर रहा हूँ तो ये देखो किधर भी मेरी जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि मैंने अपनी एचटीएमएल की फाइल को किसके साथ लिंक करवा लिया, अपनी सीएसएस की फाइल के साथ लिंक करवा लिया। तो उसके लिए फिर से देख रहे हैं क्या काम करना है। सबसे पहले एक लिंक का आपने एलिमेंट लेना है, उसके अंदर सबसे पहले रेल का एट्रीब्यूट आएगा। रेल की एट्रीब्यूट में आपने जो वैल्यू देनी है वो स्टाइल शीट आनी है, और ये बाय डिफॉल्ट है क्योंकि जो सीएसएस है वो स्टाइल शीट ही बेसिकली मेरे पास होती है। तो आप उसमें सिंपली स्टाइल शीट लिख दें। उसके बाद एच एफ इक्वल टू अपनी जो फाइल का नाम होगा मीन पाथ दे देंगे। तो पाथ में सिंपली स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो हम लोग कर देंगे। तो क्लियर? क्लियर है। 0 309 आया। ये लेदा लेदा करना पैंदा है। मैं करना। ओके। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए जैसे इतना ही करते हैं। बाकी आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस या लाजमी करना है। इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना है। एक HTML की फाइल बनाएं, देन उसके बाद एक CSS की फाइल बनाएं, देन उन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करवाएं, देन उनमें आप जो अपनी CSS की जो अपने एलिमेंट्स वगैरह पढ़े हैं उनका यूज़ करें। तो आपने ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आपने लाजमी करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है और मुझे करके सेंड कर देना। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, अदरवाइज ऑफ करते हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। है कोई क्वेश्चन? क्लियर है। चलें सही है। क्लियर है ओके मुझे। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।